कि आने वाले 20 साल 25 साल के बाद ना हर स्टेट में ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ से कि आप गुजर नहीं पाओगे। हमें याद है एक दो पहले जब बचपन में हम लोग धनबाद में रहते थे, वासेपुर जगह का नाम है, वहाँ से आप गुजर नहीं सकते थे आप जी। वैसा तो एक था उस जमाने में। एक जगह मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ था, काजी मघा है झारखंड में, जगह का नाम है। वहाँ पे मतलब आप 7 बजे के बाद नहीं गुजर सकते हो। तो ऐसे जो पॉइंट नोएडा में भी नहीं गुजर पाते थे 5 ऐसा, बजे के बाद। हाँ जी, यहीं की बात कर लीजिए। क्या था कि नोएडा में मुस्लिम डोमिनेटेड नहीं थे। मैं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम डोमिनेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि आपके जो कि ऐसे ऐसे पॉइंट बनेंगे पूरे इंडिया में जिसपे कि समझो कि वो सेल्फ डिक्लेयर होगा, उसके अपने सारे चीज सारे होंगे। तो इसका इलाज जो है योगी जी के पास 100%। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी आदमी आ रहा है और खड़े उसको गोली मार दिया, ऐसा तो नहीं है ना। जो लीगल इश्यूज हो रहे हैं उसी के ऊपर तो योगी जी एक्शन करते हैं ना। कंप्लेन कोई कर रहा है कि जी हमारे ये पूरा एरिया था किसी और ने ले लिया। आप देखो ना, आप देखो संभल की बात करो तो आप देखो वो लोग धीरे धीरे थोड़े से लोग आ रहे हैं, मतलब उनके सिस्टम में खुद मस्जिद तोड़ रहे हैं अगर गलत है तो जी, है ना। ऐसा ही होना चाहिए। इस देश में कई लोग कह रहे हैं कि इस देश में जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये बताने का प्रयास हो रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है और अमेरिका को यहाँ भी इंटरवीन करना चाहिए, यहाँ के डिक्टेटर के साथ भी यही होना चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अब भारत की बारी है। देखो, लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी मतलब नहीं है लोकतंत्र का। इसलिए अमेरिका को कहीं लोकतंत्र किसी देश का पसंद है, किसी देश का पसंद नहीं है। जिसका पसंद है वही लोकतंत्र है। पाकिस्तान जो है वहाँ पे सारे लोकतंत्र हैं जो कि आपको पता होगा। बांग्लादेश में लोकतंत्र है। क्या हुआ, इतने हिंदुओं को मारे जा रहे हैं, क्या कोई अमेरिका को कोई स्टेटमेंट ऐसा स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट आया क्या? नहीं आया ना। हाँ, कोई रुख आपने क्या वहाँ की भी राष्ट्र प्रमुख को आप उठा सकते थे, इतना आपका चलता है तो। अब वेनेजुएला जो है वहाँ पे पिछले 20 ईयर से मादुरो वहाँ पे शासन कर रहे हैं, तो प्रजातंत्र था, यही था ना। लेकिन अमेरिका को पसंद नहीं, क्योंकि उनको उससे फेवर नहीं कर रहे थे, तो वो इस तरह की घटना। मिश्रा जी, मेरा एक कहने का प्रयास है कि जो वोट चोरी वाला टर्म है ना, ये इंडिया में जो ये वोट चोरी का जो टर्म दिखाई, हमने देखा कि बांग्लादेश में हुआ कि सरकार चुनी नहीं गई है, कुछ गड़बड़ी हुई है, इस वजह से आई। नेपाल में भी यही हुआ। वही पैटर्न इंडिया में लगातार हो रहा है। मैंने आपको बताया नहीं। मैंने आपको बताया ना कि जो उनको पसंद है अमेरिका को वही प्रजातंत्र है, अदरवाइज कोई भी प्रजातंत्र नहीं है। कोई भी प्रजातंत्र नहीं। जो उनको पसंद है वही प्रजातंत्र है। तो अभी आपको क्या लगता है इस देश में, मतलब इस देश के लिहाज से मैं बात करूं, जो SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष बार बार कह रहा है कि SIR ही इस देश में नए डिक्टेटरशिप की स्थापना है, क्योंकि अब वोटर जो है सरकार को नहीं चुनेगा, सरकार अब वोटर को चुनना शुरू कर चुकी है। देखो, नो डाउट थोड़ा सा जो SIR है वो बहुत धीमी गति से चल रही है। एक्चुअल में क्या है कि जैसा होना चाहिए, मान लो 2 लाख 3 लाख या करोड़ों लोग जो है बांग्लादेश के हैं और दूसरे कंट्री के इंडिया में हैं, लेकिन इसकी जो गवर्नमेंट कर रही है थोड़ा स्लो है, बहुत स्लो है। दीदी कह रही बहुत तेज कर रहे हैं, इतना दबाव है कि BLO आत्महत्या कर ले रहे हैं। नहीं, BLO आत्महत्या उस कारण से नहीं कर रहे हैं। BLO के आत्महत्या करने के और कारण हो सकते हैं, जिसको कि मैं अभी नहीं बता सकता आपको। लेकिन क्या है कि जितनी जल्दी से जानी चाहिए, जितनी जल्दी से, सपोज कि अमेरिका को लो ना, कैसे 200 आदमी को यूं ही फ्लाइट में भरा और इंडिया भेज दिया ना। इस तरह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग 2 4 5 10, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे कल्चर में इन्फ्लुएंट हो चुका है ना ये। बांग्लादेश के लोग या पाकिस्तान, ऐसे भी लोग कहते हैं कि 500 लोग पाकिस्तान के लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंट होके बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं। देखा जब पहलगाम वाला अटैक हुआ, उसके बाद जब कहा गया कि इनको निकाला जाएगा, तो ऐसे ऐसे लोग निकले पाकिस्तान के जो जम्मू कश्मीर में कई समय से रह रहे हैं, वहाँ की वोटिंग प्रक्रिया में उन्होंने भाग भी लिया है। सिर्फ लिया ही नहीं है सर, पूरा किशनगंज भरा हुआ है। पूरा किशनगंज भरा हुआ है। पूरी दिल्ली की कई एरिया है जहाँ पे कि बांग्लादेश के लोग भरे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको ऐसा, क्योंकि सारे चीज उनको बन चुके हैं, आधार बन चुका, पैन बन चुका है। क्या हम इलाज करेंगे, फिर उनका विरोध। नो डाउट यूपी में जो है आप कह सकते हो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि डिटेंशन सेंटर भी कई बना दिया गया है यहाँ पे, और बहुत जल्दी वहाँ पे डिटेन होके लोग रहना स्टार्ट करेंगे। नो डाउट यूपी जो है अभी नंबर 1 है इन चीजों में। ऐसा क्यों आपको लगता है? दिख रहा है न्यूज पे, पेपर में, है ना, लोगों की बातों से। मगर यहाँ तो जैसे मैंने कहा, मोदी जी प्रथम डिक्टेटर हैं, द्वितीय डिक्टेटर का नाम अगर लिया जाता है तो योगी आदित्यनाथ का ले लिया जाता है। विपक्ष कहता है कि इनसे बड़ा डिक्टेटर तो मोदी जी भी नहीं है। नहीं, कैसे आप डिक्टेटर कह रहे हो? जितने भी कोई भी ऐसा एग्जांपल मुझे दिखा दो कि डिक्टेटर। नहीं, वो कहते हैं जैसे बुलडोजर चला देते हैं, फिर
किसी को इनकाउंटर करना हुआ, इस तरीके की प्रक्रिया। इलीगल कंस्ट्रक्शन करोगे आप लाखों करोड़ों कमाओगे, हाँ। है ना। इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कहीं कोई पेपर नहीं है, ये तो साफ बहुत ही तरीका के साथ, क्योंकि लोग पहले के लोग ना डरते थे एक्चुअल में, है ना, शासन से डरते थे, क्योंकि जो शासन है प्रशासन है सब एक तरह से रहते थे। योगी जी का कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल मुझे दिखा दो कि इलीगल काम किया है, इलीगल किसी का मकान तोड़ा है, किसी का भी मुझे एग्जाम्पल दे दो कि कहने से तो कुछ नहीं होता ना। देखो कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो बांग्लादेशियों का जो इलाज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये मतलब प्रभावी इलाज है और ऐसा इलाज सबको करना चाहिए? 100% हर स्टेट को करना चाहिए सर। हाँ। आप देख रहे हो मुंबई में जो है किसी की जनसंख्या कम हो रही है, किसी की ज्यादा हो रही है ना। कैसे हो जा रही है ऐसे, कैसे ऐसे हो जाएगा? बच्चों डेमोग्राफी चेंज हो गई है। आप जब जाओगे ना, आप जाओ, और मैं बताऊं आपको एक दिन ऐसा समय आएगा, इस जो डेवलप हो रहा था आज तक, जो डेवलप हो रहा था डेमोग्राफी, हम लोग ना हमारे इंडिया में ना कम से कम ऐसे हजारों टाउन हो जाएंगे जहाँ पे कि एक दूसरे कास्ट के लोग उधर से गुजर नहीं सकते हैं सर। यहाँ एग्जांपल लो, मेवात में 8 बजे के बाद आप गुजर के दिखा दो मुझे, नहीं गुजर सकते। तो सिर्फ मेवात ही नहीं है, ऐसे मेरे अंदाज से आने वाले दिनों में जो प्लानिंग मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे हजारों पॉइंट होंगे जिस पॉइंट से आप गुजर नहीं पाओगे। मैं पश्चिम बंगाल में तो दीदी अलग दावा करती है। पश्चिम बंगाल में आप एक्सीडेंट कर लो, हिंदू अगर एक्सीडेंट करता है ना तो तुरंत जेल हो जाते हैं। एक कोई पार्टिकुलर कास्ट के लोग अगर एक्सीडेंट करेंगे ना, सिर्फ वो कैप पहने हुए रहे ना, उनको पुलिस छू भी नहीं सकती है, छू भी नहीं सकती है। दीदी जैसे ये बांग्लादेशी वाला पूरा विवाद चल रहा है, ममता बनर्जी कहते हैं कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसको तो सिर्फ एक है कि धार्मिक बंटवारे के लिए एसआईआर को लाया जा रहा है, बस एक बंटवारा पश्चिम बंगाल में लाया जा रहा है क्योंकि एक सेकुलर स्टेट को उस कम्युनल स्टेट में धकेलने का प्रयास भाजपा करे, जैसा देश भर में माहौल है वैसा वो बंगाल में बनाना चाहती है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो दीदी है वो नॉर्मल लेडी है? शी इज एबनॉर्मल। समझ गए आप? मुझे ये चीज नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप उनकी कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आप देख लो ना, जस्ट लाइक केजरीवाल, उल्टा, जस्ट उल्टा, आप समझ रहे हो? तो वो शी इज नॉट नॉर्मल लेडी, नॉर्मल नहीं है ना, एकदम ही अबनॉर्मल। और उनका जो इलाज का प्रक्रिया है बांग्लादेशियों को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बांग्लादेश का तो ऐसा कोई स्टेटमेंट ही उनका तो ऐसा तो आता नहीं है। बांग्लादेशियों को लेकर उनका तो नहीं, कुछ योगी जी जो करते हैं। हाँ। देखो क्या है, अब ममता दीदी या तो नॉर्मल हो जाए या तो उनको अपने आप में सुधार करना होगा, क्योंकि वो जो एक जो मुस्लिम उनकी जो एमपी थे वो अलग हो गए, वो कुछ बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। तो इसके बाद नो डाउट जितने भी मुस्लिम हैं, जितनी भी उनकी मुस्लिम वोट है, वो सब कंप्लीटली उनके लैप में चले जाएंगे, है ना, और ये खाली हो जाएगी। तो इसके बहुत से अब देखो क्या होता है। तो आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को भी थोड़ा योगी वाला इलाज की आवश्यकता है? सर पश्चिम बंगाल को नहीं, पूरे देश को योगी जी। अरे बाप रे, एक मतलब अगर देश को बचाना है तो नहीं। मैंने आपको एग्जांपल आज फोरकास्ट कर रहा हूँ मैं कि आने वाले 20 साल 25 साल के बाद ना हर स्टेट में ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ से कि आप गुजर नहीं पाओगे। हमें याद है एक दो पहले जब बचपन में हम लोग धनबाद में रहते थे, वासेपुर जगह का नाम है, वहाँ से आप गुजर नहीं सकते थे आप जी। वैसा तो एक था उस जमाने में। एक जगह मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ था, काजी मघा है झारखंड में, जगह का नाम है, वहाँ पे मतलब आप 7 बजे के बाद नहीं गुजर सकते हो। तो ऐसे जो पॉइंट नोएडा में भी नहीं गुजर पाते थे 5 बजे के बाद। हाँ जी, यहीं की बात कर लीजिए। क्या था कि नोएडा में मुस्लिम डोमिनेटेड नहीं थे। मैं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम डोमिनेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि आपके जो कि ऐसे ऐसे पॉइंट बनेंगे पूरे इंडिया में जिसपे कि समझो कि वो सेल्फ डिक्लेयर होगा, उसके अपने सारे चीज सारे होंगे। तो इसका इलाज जो है योगी जी के पास है 100%। मतलब योगी जी के पास ना करो, इनकी जो सिस्टम है, इनका जो अपना कैसे नहीं संस्था भी नहीं है, मतलब इनकी जो मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी आदमी आ रहा है और खड़े उसको गोली मार दिया, ऐसा तो नहीं है ना। जो लीगल इश्यूज हो रहे हैं उसी के ऊपर तो योगी जी एक्शन करते हैं ना। कंप्लेन कोई कर रहा है कि जी हमारे ये पूरा एरिया था किसी और ने ले लिया। आप देखो ना, आप देखो संभल की बात करो तो आप देखो वो लोग धीरे धीरे थोड़े से लोग आ रहे हैं, मतलब उनके सिस्टम में खुद मस्जिद तोड़ रहे हैं अगर गलत है तो, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अब देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी की आवश्यकता है प्रधानमंत्री के तौर पर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने कहा ना देश को आवश्यकता है योगी जी की। इनकी सिस्टम देखो, सिस्टम तो हमारा भी चल सकता है ना। अगर हम
अगर IAS होते हाँ। तो हमारे सिस्टम भी तो इम्प्लीमेंट हो सकते थे ना। जी। तो नो डाउट हमारे और आपके सिस्टम नहीं चलेंगे क्योंकि हाँ। हम लोग ऑथेंटिक नहीं है। नहीं, जन भावनाएं तो चलती जन हैं। भावना उनके सिस्टम को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, कोई किसी को समर्थन रिप्लेस देते कर हैं, दो, जी। कुछ कर दो। हाँ। देखो इनकी अपनी अपनी यहाँ इम्पोर्टेंस है, जी। मोदी जी की अपनी इम्पोर्टेंस है। जी। देखो कैसे वर्ल्ड को कैसे वो टैकल हाँ। कर रहे हैं, बड़े ढंग से टैकल कर रहे हैं, हर कंट्री हमको को आंख tackle कर दिखा रहे रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं है कि ना। दिखाओ आंख। चाइना के साथ देखो हाँ। कितनी अच्छी रिलेशन डेवलप हो रही है। हालांकि वो फेथफुल नहीं है, हाँ। लेकिन नो डाउट हाँ। रेगुलर बेस में तो उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। हाँ। योगी जी की अपनी इम्पोर्टेंस है। और ये ग्लोबल कहना पॉलिटिक्स में तो कहा भी जाता है ना, वहाँ कोई परमानेंट अगर दोस्त है आप ना कोई कहोगे परमानेंट कि दुश्मन अमित है। शाह का काम जी। योगी जी कर लेंगे हाँ। तो नहीं कर सकते सर। सबकी अपनी 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 वो है। चलिए मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, थैंक यू।